रसासक्ति का त्याग। मछली को जीवा का बहुत स्वाद है। मछुआरा जाता है, आटे की गोली डालता है, आटे के स्वाद में मछली किनारे पर आती है, जाल में फंस जाती है, प्राण त्याग करना पड़ता है। इसलिए जीवा के स्वाद पर नियंत्रण करो। अगर जीवा को ज्यादा स्वाद लग गया तो वृद्धावस्था में जिस जीवा से राम कृष्ण का नाम उच्चारण होना चाहिए वो राम कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं होगा। सांसारिक पदार्थों में स्वाद आएगा, सांसारिक चर्चा और निंदा में स्वाद आएगा। भागवत की कथा सुनकर के यदि जीवा पर राम कृष्ण राधा का नाम संस्मरित हो तो सोचना कि भागवत की कथा। दत्तात्रेय मुनि आगे बढ़े। दत्तात्रेय मुनि ने पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, पर्वतों को गुरु बनाया, वृक्षों को गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु बना करके क्षमा का भाव सीखा, जल को गुरु बना करके पवित्रता का भाव सीखा, आकाश को गुरु बना करके असंगता का भाव सीखा, वृक्ष और पहाड़ों को गुरु बना करके परोपकार का भाव सीखा। दत्तात्रेय मुनि ने मकड़ी को गुरु बनाया और मकड़ी को गुरु बना करके आपने आसक्ति के त्याग का भाव सीखा। मकड़ी जाला बनाती है और स्वयं जाले में फंस जाती है, ऐसे ही जीव ग्रस्त बनाता है और स्वयं ग्रस्त में आबद्ध हो जाता है। दत्तात्रेय मुनि ने मधुमक्खी को गुरु बनाया और मधुमक्खी को गुरु बना करके संग्रह वृत्ति का त्याग सीखा। मधुमक्खी शहद लाती है, छत्ते में एकत्रित करती है, शहद हरता आता है, अग्नि का संचार करता है, मधुमक्खी उड़ जाती है। कौन उस शहद को एकत्रित करता है, कौन बाजार में ले जाता है, कौन खरीदता है, किस प्रकार से वो पात्र टूट जाता है, शहद बिखर जाता है। अरे किसके लिए संग्रह करने के लिए व्यथित हो? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर सुपुत्र है तो आपकी संपत्ति को धरोहर मानेगा और कुपुत्र है तो एक एक दिन गिनेगा कि कौन से दिन ये जाएं और जल्दी से मकान भी समाप्त करूं। बोलो राधे राधे। किसके लिए संग्रह कर रहे? ये जीवन में संग्रह कोई काम आने वाला नहीं है। अगर संग्रह शब्द से प्रेम हो गया है तो सत्कर्म का संग्रह करो, सतधर्म का संग्रह करो, सतवाणी का संग्रह करो। जीवन में वही साथ में जाने वाला है। दत्तात्रेय मुनि ने पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया और पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बना करके क्या सीखा? आशाई परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। एक पिंगला नाम की वेश्या है, नित्य प्रति श्रृंगार करती है, सारी रात्रि संसार के पुरुष की प्रतीक्षा करती है। देख लेता आता है, धन देता है, देह का उपभोग करता है, लेकिन आज रात्रि में कोई देख लेता आया नहीं। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में मस्तक से भेड़ी उतार करके डाल दी। मन में विचार किया, अरे संसार के पुरुष के लिए मैंने जितनी प्रतीक्षा की इससे कम यदि संसार के बनाने वाले की प्रतीक्षा करती तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। दिव्य समाधि लग गई, अंतिम काल में विमान आया, भगवत धाम की प्राप्ति हुई। दत्तात्रेय मुनि ने इसे अपना गुरु बना लिया और गुरु बना करके मन में विचार किया कि जीवन में आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अगर जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो कभी किसी से आशा मत करो। कलयुग में सुखी रहना चाहते हो तो संतान से तो बिल्कुल आशा मत करना। बोलो राधे राधे। जब तक कर्तव्य करते रहोगे तब तक बहुत अच्छे लगोगे, लेकिन जिस दिन अधिकार की चाह ना करोगे उसी दिन अप्रिय हो जाओगे। जिससे आपने आशा नहीं की है, अगर वो आपके प्रति सद्भाव रखता है तो स्वतः सुख हो जाएगा, लेकिन अगर सद्भाव नहीं रखता है तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही आपने कोई चाह नहीं रखी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा पारी दत्तात्रेय मुनि ने बाणकर्ता को गुरु बनाया और बाणकर्ता को गुरु बना करके क्या सीखा? जीवन में एकाग्रता का भाव। एक बाण करता है, बाण के अग्रभाग पर धार धर रहा है,
राजा की सवारी निकली है। दत्तात्रेय मुनि पूछने लगे, अरे बाणकर्ता ये बताओ अभी जो सवारी निकली थी किधर की ओर गई है? बाणकर्ता कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाण के अग्रभाग पर धार धरने में तन्मय हूं। दत्तात्रेय मुनि ने इसी गुरु बनाया और गुरु बना करके क्या सीखा कि जीवन में यदि भगवान की भक्ति करनी है तो एकाग्रता की आवश्यकता है। जीवन में यदि प्रभु की भक्ति करनी है तो जीवन में एकाग्रता का भाव होगा। केवल प्रभु की भक्ति में ही एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है। जीवन के प्रत्येक कार्य में एकाग्रता की आवश्यकता है। जब जब हमारे मन से एकाग्रता हटती है तब तक वही कार्य परिपूर्ण नहीं होता। सुखदेव जी कहते राजा परीक्ष, आज भगवान ने दत्तात्रेय मुनि के 24 गुरुओं का उपाख्यान उद्धव जी महाराज को श्रवण कराया। उद्धव, एक बार संसार के जीवों को ज्ञानोपदेश देने के लिए मैंने हंसावतार धारण किया। बोलिए हंस भगवान की जय। और हंसावतार धारण करके जीव मात्र को सावधान किया कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो मुझे प्राप्त करने के 2 मार्ग है, एक योग का मार्ग है, दूसरा भक्ति का मार्ग है। योग के मार्ग में सबको त्यागना पड़ता है, भक्ति के मार्ग में आप जिस अवस्था में, जिस भाव में, जिस व्यवस्था में निवास कर रहे हो वैसे करते रहो, लेकिन भगवान को अपने साथ में जोड़ो। जीवन का कोई क्षण ऐसा न रहे जिसमें कि भगवान के स्मरण से वंचित रह जाओ। रास्ते पर चलते हो तो जगह जगह रास्ते पर लिखा रहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस ध्येय वाक्य को अपने जीवन में उतार लेना। जब जब जीवन की सावधानी हटेगी, जब जब जीवन में प्रभु का विस्मरण होगा, तब तब जीवन में दुख का प्रवेश हो जाएगा। मेरी पूजा के विभिन्न प्रकार हैं। राजोपचार विधि से पूजा करे, षोडशोपचार विधि से पूजा करे, वृद्धोपचार विधि से पूजा करे, पंचोपचार विधि से पूजा करे और सबसे बड़ी पूजा मानसोपचार विधि से पूजा। इस मानस की पूजा में न रोली की आवश्यकता है, न चावल की आवश्यकता है, न धूप दीप की आवश्यकता है। इस पूजा में तो एक एक इंद्रिय को समर्पण करने की आवश्यकता है। मेरा वियोग होगा, मेरा वियोग होगा, इस भ्रम का त्याग कर। मंत्रों में मैं ओंकार, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, सिद्धों में मैं कपिल हूं, देवर्षियों में मैं नारद हूं, पितृस्वरों में मैं अर्यमा हूं और उद्धव भक्तों में मैं साक्षात तेरा स्वरूप। इसलिए उद्धव मन से इस भ्रांति का त्याग। उद्धव जी महाराज के चरण पकड़, नाथ आप मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान ने पादुका दी, उद्धव जी महाराज ने पादुका ग्रहण की। रामावतार में भरतलाल जी महाराज ने पादुका ग्रहण की, कृष्णावतार में उद्धव जी महाराज ने पादुका ग्रहण की और पादुका लेकर के उद्धव जी महाराज ने मस्तक पर धारण किए और मस्तक पर धारण करके आज उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम पधारे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्ष, उद्धव जी महाराज के बद्रिकाश्रम चले जाने पर भगवान ने शंखोद्धार तीर्थ में प्रवेश किया और शंखोद्धार तीर्थ में प्रवेश करके भगवान ने आज दिव्य यज्ञों का संपादन कराया।
वसुदेव जी महाराज से यज्ञ कराए, वसुदेव जी महाराज को धाम में प्रवेश कराया और उसके अनंतर बलदाऊ जी महाराज ने सदे धाम में प्रवेश किया। आज 56 करोड़ यादवों ने एरिका नाम की घास ली है और एरिका नाम की घास लेकर के मदिरा का पान किया। चतुपंचावशेषतो 4-5 अवशिष्ट रह गए हैं। 56 करोड़ यादव गोविंदाय नमः। भगवान ने बट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए, बाएं चरण के ऊपर दायां चरण रखा। जरा नाम के व्याध ने निमित्त मात्र से बाण का प्रहार किया, द्वंद्व भी नगाड़े बजने लगे, दिव्य विमान आया। आज भगवान दिव्य सदैव विमान में विराजमान होकर के यात्रा कर रहे हैं। बोलिए देवकी नंदन भगवान की। भगवान ने सदैव स्वधाम गमन किया। एक क्षण के लिए कीर्तन करेंगे और उसके अनंतर आगे का प्रसंग। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे तस्य वंशो प्रतिज्ञाम् एकदा जन्मे मुने। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान के स्वधाम गमन करने के अनंतर इस पृथ्वी पर किसने राज्य का परिपालन किया? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित अनेकानेक राजाओं ने साम्राज्य किया, उसके अनंतर गोरों ने अंग्रेजों ने शासन किया, उसके अनंतर मौन राज्य आएगा। वर्तमान समय मौन राज्य है और उसके अनंतर अनेकानेक प्रकार से शूद्र राजाओं का आधिक्य है। कलयुग के समापन पर विष्णुवेश ब्राह्मण के संबलपुर ग्राम में कल के भगवान का अवतार होगा। भारत एक बार पुनः विश्व गुरु के दिव्य स्थान पर प्रतिष्ठापित होगा। कली के प्रभाव से व्यक्ति आचरण शून्य होगा, मर्यादा रहित होगा, मिथ्या लाभ जीवन का आभूषण होगा, संबंध विभाजित होंगे, अनर्थी जीवन का सत्य होगा, चारों तरफ अशांति का वातावरण होगा। पुत्री स्त्री पुरुषवत और पुरुष स्त्रीवत आचरण करेंगे, आयु कम होगी, कद छोटा होगा, लेकिन इस अशांति के क्षण में भी जो भगवत स्मरण कर लेगा वही अशांति के क्षण में शांति का अनुभव करेगा। परीक्षित जी महाराज विराजमान। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित सावधान हो जा, अब मैं तुझे अंतिम उपदेश दे रहा हूं। तुम तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धि में माम जय। मेरी मृत्यु होगी, पशुबुद्धि का त्याग कर। 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके अब तुझे कोई मृत्यु का भय नहीं है। ये आत्मा अजर और अमर है। जैसे जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का त्याग करते हैं, ऐसे ही आत्मा जीर्ण शीर्ण देह का त्याग करती है और जीर्ण शीर्ण देह का त्याग करके नए देह में प्रविष्ट हो जाए। राजा खेती जल पावक गगन समीरा। अरे बैठ जाओ, क्या चिंता हो गई आपको? अभी आरती नहीं हो रही। श्री राम जय
ये देह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंच तत्वों से निर्मित है और इन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। इस संसार का मिलन एक प्याऊ पर खड़े रहने वाले व्यक्ति के समान है। इस संसार का मिलन एक ट्रेन में चलने वाले यात्री के समान है। जब ट्रेन में चलते हो तो बराबर वाले से बहुत जान पहचान हो जाती है, एक दूसरे को विजिटिंग कार्ड भी दे देते हो, बहुत बड़ा प्रेम भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही जिसके उतरने का स्टेशन आता है वो गाड़ी से उतरता है और उतर करके सीधा चला जाता है। जो गाड़ी से उतर करके जा रहा है वो गाड़ी में बैठने वाले को नहीं देख रहा है, लेकिन जो गाड़ी में बैठा है वो उसे तब तक देख रहा है जब तक दिखाई दे रहा है। वही स्थिति संसार के व्यक्ति की है। इस संसार में कोई किसी को नहीं देखता है। जब तक स्वार्थ है तब तक इस संसार में मिलन है। जब स्वार्थ टकराते हैं तो एक क्षण में संसार का मिलन अनर्थ में परिणत हो जाता है। राजा, अब तुझे मृत्यु का भय है। सुखदेव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। परीक्षित जी ने चरण पकड़े और चरण पकड़ करके कहने लगे, सिद्धियों मनुग्रहीतो भवता करुणाकर। हे गुरुदेव, आपके श्री मुक्ते श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके अब मैं धन्य धन्य हो गया। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। एक बार आपका पूजन करूं। इतना कह करके परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। या कथा के परीक्षित आएंगे और आकर के श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे। एक क्षण के लिए वो आएंगे, आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। 10 मिनट अभी और कथा का प्रसंग चलेगा। उसके बाद आप सभी भागवत जी का पूजन कर सकेंगे, भागवत जी को प्रणाम कर सकेंगे। पंक्तिबद्ध होकर के भागवत जी को प्रणाम करेंगे। कोई किसी को धक्का नहीं देगा। सबको प्रसाद मिलेगा। कल भंडारे का प्रसाद भी मिलेगा। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सतगुरु तुम्हारे। लाला जी को बुला लीजिए। ओम प्रकाश जी वर्मा। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना। लेखराज जी में आ जाए। लेखराज जी वर्मा। गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। नैनों से नीर बह रहे कैसा सिला दिया। नैनों से नीर बह रहे कैसा सिला दिया। गुरु तुम्हारे
अंधकार में गुरु ज्ञान का प्रकाश दे के अंधकार में गुरु ज्ञान का प्रकाश भटके हुए को रास्ता तुमने दिखा दिया भटके हुए को रास्ता तुमने दिखा दिया नैनों से नीर बह रहे कैसा सिला दिया नैनों से नीर बह रहे कैसा सिला दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के प्रस्थान कर गए। सूची कहते शौन का ऋषियों परीक्षित जी महाराज समाधि अवस्था निवृत्त मात्र से तक्षक का आगमन हुआ। ये जितने भी बच्चे हैं चुप हो जाओ। जिस समय आज तक्षक का आगमन हुआ कृष्ण मुनि के आश्रम पर तक्षक के फुंकार लगाई है। हरा भरा वृक्ष बनते भूत कृष्ण मुनि ने कमंडल का जल लिया और जल के छींटा लगाए वृक्ष पूर्ववत हो गए। तक्षक समझ गया कि ऋषि चाहे तो मुझे भस्म कर सकते हैं। तत्क्षण ऋषि के चरणों में मणि अर्पण की हाथ जोड़ करके कहने लगा अगर आपने मुझे भस्म कर दिया तो आपसे ऋषियों की वाणी असत्य हो जाएगी। निवृत्त मात्र से परीक्षित जी महाराज के दर्शन किया है। दुंदुभी और नगाड़े बज रहे हैं। दिव्य विमान आया है। विमान में विराजमान होकर के परीक्षित जी महाराज ने भगवत धाम की यात्रा की है। परीक्षित जी महाराज का मुक्त हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। सूची कहते शौन का ऋषियों आज परीक्षित जी महाराज के पुत्र जन्मे जैने सर्प शस्त्र यज्ञ किया। लाखों सर्पों की आहुति लग गई। इंद्र के सिंहासन से तक्षक बैठा हुआ। जिस समय ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा इंद्र सहित सिंहासन चला आया। बृहस्पति जी महाराज प्रकटित हो गए। कहने लगे जन्मे जय तेरे द्वारा ये हिंसा का कार्य उचित नहीं। सर्प शस्त्र यज्ञ को विराम दिया। अभी प्रसाद नहीं बटेगा। अभी कोई प्रसाद नहीं बटेगा आरती से पहले। जिनको जाना है वो जाए। 10 मिनट की कथा और रह गई है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आज सर्प शस्त्र यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। मृकंड ऋषि हुए। मृकंड के मार्कंड ऋषि हुए जिन्होंने दिव्य प्रलय काल के दर्शन किए। पुराणों के आचार्य बने। सूची कहते शौन का ऋषियों जो अब तक नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कर सके यदि श्रीमद् भागवत कथा की संकीर्ति को श्रवण करेंगे तो उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हो। बोलिएगा नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तौ नमामि हरिं परम निमग्नानां यथा गंगा
वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम्। जैसे नदियों में गंगा है, देवताओं में नारायण है, वैष्णवों में शिव है, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत महापुराण में 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, सूत शौनक संवाद, परीक्षित जी महाराज का जन्म, पांडवों का प्रयाण, भीष्म स्तुति, परीक्षित राजा को शाप, सुखदेव जी महाराज के आगमन के साथ प्रथम स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित राजा के प्रश्न की प्रशंसा, सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा के द्वारा दिव्य तप, नारायण के द्वारा ब्रह्मा को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का दिव्य उपदेश, सृष्टि की सामर्थ्य, सर्ग विसर्ग स्थान पूर्णावती मनवंतर ईशान कथा, मुक्ति निरोध और आश्रय, महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए द्वितीय स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, सर्वप्रथम विदुर मैत्रेय संवाद, 10 सृष्टि, मानवीय सृष्टि का शुभारंभ, हिरण्यकश्यप का जन्म, वरा भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यक का उद्धार, देवूति कर्दम विवाह, कपिलोपाख्यान का वर्णन करते हुए तृतीय स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय, सर्वप्रथम अनसुईया चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रतु चरित्र, पुरंजन उपाख्यान आदि का वर्णन करते हुए चतुर्थ स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। पंचम स्कंद में 26 अध्याय, प्रियव्रत जी महाराज का चरित्र, ऋषभ देव भगवान का प्रादुर्भाव, भरत जी महाराज का दिव्य चरित्र, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए पंचम स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए भरत जी महाराज की जय। षष्ठ स्कंद में 19 अध्याय, सर्वप्रथम आजामिलोपाख्यान, चित्रकेतुपाख्यान, वृत्रासुर का वध, 49 मरुद्गणों का वर्णन करते हुए षष्ठ स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, प्रहलाद चरित्र, नृसिंहावतार, हिरण्यकश्यप का उद्धार, कर्म पंचाध्याय का वर्णन करते हुए सप्तम स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, सर्वप्रथम गजेंद्र मुख्य का प्रसंग, समुद्र मंथन का प्रसंग, बलि वामन चरित्र, मत्स्यावतार का वर्णन करते हुए अष्टम स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए वामन भगवान की जय। नवम स्कंद में 24 अध्याय, श्राद्ध देव मनु के यहाँ इला का जन्म, गुरुदेव की कृपा से इला को सुद्युम्न नाम के पुत्र के रूप में परिवर्तन, पुर्रवा का जन्म, पुर्रवा का राज्याभिषेक, इक्ष्वाकु, मृग, शर्याति, दिष्ट, द्रष्ट, करुष, नरिश्चंत, प्रशस्त्र, नवग, कवि और विभु 10 पुत्रों का जन्म। शर्याति राजा के सुकन्या का जन्म, सुकन्या का दिव्य च्यवन ऋषि के साथ में विवाह, युवनाश्व के यहाँ मानधाता का जन्म, मानधाता की 50 कन्याओं का 100 ऋषि के साथ में विवाह, इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र का जन्म, रोहित का जन्म, त्रिशंकु का जन्म, 60,000 सगर भाग्यभूत कपिल देव मुनि के शाप के कारण से भगीरथ जी महाराज के द्वारा गंगा का आनयन, 60,000 सगरों का उद्धार, रामचरित्र, वंशावली का वर्णन करते हुए नवम स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। दसम स्कंद में 90 अध्याय, सर्वप्रथम मथुरा के मध्य में कंस का अनाचार, देवकी वसुदेव का विवाह, देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद, आकाशवाणी के द्वारा कंस भयाक्रांत, देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश, योगमाया के द्वारा अष्टम पुत्र के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव, गोकुल गमन, गोकुल में दिव्य नंद महोत्सव, पूतना का उद्धार, शक्तासुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार, नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, भगवान के द्वारा माखन चोरी लीला, उखल बंधन लीला, वस्त्रहरण लीला, ब्रह्मा के द्वारा दिव्य भगवान की स्तुति, चीर हरण लीला, आघासुर का वध, बकासुर का वध, भगवान के द्वारा दावानल का पान, मुंजा टवी में
गोप बालकों की रक्षा, उसके अनंतर गौचारण लीला प्रसंग, भगवान के द्वारा चीरहरण प्रसंग, वेणु गीत, रास पंचाध्याय की कथा, गोवर्धन धारा, वरुण लोक के दर्शन, सुदर्शन का उद्धार, शंखचूड़ का उद्धार, व्योमासुर का वध, अरिष्टासुर का वध, प्रलंबासुर का वध, केशी दैत्य का उद्धार, अक्रूर जी महाराज का ब्रज में आगमन, कृष्ण बलराम का मथुरा में गमन, रजत का उद्धार, कुब्जा के ऊपर कृपा, कुबरिया पीड़ हाथी का वध, चारू, मुष्टिक, शल, तोषल का उद्धार, धनुर्भंग, कंस का वध, उग्रसेन जी महाराज को मथुरा के सिंहासन पर विराजमान, देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्ति, शांतिपन गुरुदेव के 64 रात्रि में 64 विद्याओं में पारंगत, गुरुदेव को गुरुदक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र का आर्य, 17 बार मथुरा के ऊपर जरासंध का आक्रमण, 17 बार जरासंध का पलायन, 18वीं बार भगवान का ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध से पलायन, द्वारिका में प्रवेश, बलदाऊ जी महाराज का विवाह, भीष्म महाराज की कन्या रुक्मणी महारानी का हरण, रुक्मणी महारानी के साथ में भगवान का प्रथम विवाह, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, नागदिति, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, भगवान के ये प्रथम 8 विवाह, 8 पत्रानियों के नाम श्रवण, भौमासुर का उद्धार, भौमासुर के कारागृह से 16,100 राजकन्याओं का पत्नी के रूप में वरण, 16,108 विवाह संपन्न, भगवान के रुक्मणी महारानी के गर्भ से प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म, प्रद्युम्न जी महाराज का हरण, शंबरासुर का उद्धार, रति महारानी के साथ में विवाह, प्रद्युम्न जी महाराज के अनिरुद्ध जी महाराज का जन्म, उषा के द्वारा अपहरण, बालासुर का के ऊपर में कृपा, हरि और हर का युद्ध, उषा और अनिरुद्ध का विवाह, द्वारिका में प्रवेश, इच्छा मात्र से भगवान के 10-10 पुत्र, एक कन्या का जन्म, ग्रस्त लीला का दिव्य दर्शन, नग चरित्र और उसके अनंत दिव्य राजसू यज्ञ का प्रसंग, बलदाऊ जी के द्वारा ब्रज में आगमन, हस्तिनापुर में प्रवेश, सूत जी महाराज की हत्या, ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए तीर्थाटन, भगवान द्वारिकानाथ के द्वारा द्वारिका में निवास, सुदामा के ऊपर कृपा, सुदामा का दिव्य चरित्र, वेद स्तुति और वासंतिक रात का वर्णन करते हुए दशम स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए नंद नंदन भगवान की। एकादश स्कंद में 31 अध्याय, सर्वप्रथम यदकुल को शाप, मुक्त जीव का स्वरूप, माया का स्वरूप, निमित्त सिद्धेश्वर संवाद, भागवत धर्म का स्वरूप, हंसावतार, उद्धव जी महाराज को उपदेश, विभूति योग का वर्णन, दत्तात्रेय मुनि के द्वारा 24 गुरुओं का उपाख्यान, भगवान के द्वारा सत्संग कर्मानुष्ठान का उपदेश देते हुए उद्धव जी महाराज के द्वारा पादुका ग्रहण, बद्रिकाश्रम में प्रवेश, 56 करोड़ यादवों का संहार, भगवान के द्वारा स्वदेश स्वधाम गमन का वर्णन करते हुए एकादश स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोलिए देवकी नंदन भगवान की। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय, सर्वप्रथम कलियुगी राजाओं के स्वरूप का वर्णन, कलि के स्वरूप का वर्णन, प्रलय काल का दिग्दर्शन, सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित राजा को उपदेश, परीक्षित जी महाराज के द्वारा सुखदेव जी महाराज का दिव्य पूजन, सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित राजा को उपदेश, आशीर्वाद, वन की ओर प्रस्थान, सूत जी महाराज के द्वारा आगे की कथा का वर्णन, निमित्त मात्र से सत्य का दर्शन, परीक्षित जी महाराज का मोक्ष, जन्मेजय के द्वारा सर्पशस्त्र यज्ञ, गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज के द्वारा सर्पशस्त्र यज्ञ की पूर्णाहुति, मृकंड मार्कंडे चरित्र और उसके अनंतर पुराणों के नाम श्रवण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वरा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ये साक्षात भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्रीमद् भागवत महापुराण सुवर्ण अथवा रजत के सिंहासन में रख करके सुख स्वरूप वक्ता को प्रदान करते हैं, उन्हें सायुज्य गति प्राप्त होती है। बोलिए भागवत महापुराण की। कृष्णा
कृष्णाय बोलिए कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरे हरये परमात्मने परमात्मने प्रणतः प्रणतः क्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो नमो नारायणाय श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय यमुना वल्लभ भगवान की जय गिरिराज धरण की जय बाके बिहारी लाल की जय दुर्गा महारानी की जय गौरी शंकर महादेव की जय अपने अपने इष्ट देव की अपने अपने गुरुदेव की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आराध्य के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हुए गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मातृ पितृ चरणों में वंदन करते हुए समस्त ब्रजवासी भक्तजनों का स्मरण करते हुए आराध्य की कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञ ओम प्रकाश जी वर्मा, सावित्री देवी वर्मा, जितेंद्र परविंदर वर्मा के द्वारा प्रभु की कृपा से प्रभु ने आयोजित कराया। आराध्य ने जिस भाव भावना से इस यज्ञ का आयोजन कराया, आराध्य के चरणार बिंदों में ये समर्पित। आपने जिस मनोरथ से इस यज्ञ का आयोजन किया, प्रभु आपके मनोरथ परिपूर्ण करें, पूर्वजों को भगवत चरणारविंद में निवास दें, आपके अंतस्थ में ऐश्वर्य, भक्ति, शक्ति, सत्कर्म, सत्प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता नित्य निरंतर विद्यमान है। जो भक्त यहां पर पधारे, भागवत की कथा श्रवण की, उनके भी मन के मनोरथ परिपूर्ण। जो तन से आए, जो मन से आए, जो वाणी से आए, जो चित्त से आए, जो संकल्प से आए, उनके भी मन के मनोरथ परिपूर्ण। प्रभु के चरणारविंद में प्रार्थना करें, प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करो, हम भी आपकी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर सकें और समाज के अनंत अनंत जीवों को इस श्रीमद् भागवत की भक्ति सागर के दिव्य गंगा की रस प्रसवनी धारा में अवगाहन करा। पृथ्वी सत्य श्यामला हो, राष्ट्र समृद्धशाली हो, हृदय शुद्ध हो, मन विकार मुक्त हो और सभी का कल्याण और मनोरथ हो। व्यासपीठ से इसी वरद के साथ वाणी को विराम देंगे। अपने से कथा कहना आता नहीं, आप सबके प्रेम ने, श्री गुरुदेव के आशीर्वाद ने, आराध्य ने जो कुछ कहलवाया वो उनके श्री चरणों में समर्पित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिन्होंने तन से मन से इस सत्कर्म में भाग लिया, सहयोग दिया, वो भी विशेष आशीर्वाद के पात्र हैं। मंदिर के इस प्रांगण में भागवत का आयोजन हुआ। आप सभी भक्तों के द्वारा इस यज्ञ में भाग लिया गया। मोहिनी जी के द्वारा सहयोग, दिव्य भगवान की लीलाओं का लीलानुकरण करके दर्शन कराया गया।
आप सभी पुण्य व्रत के पात्र हैं। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। आप लोग सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, ओ हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हम घूम रहे थे वन में, वन खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, वन खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। ओ राज बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर देश का प्याला जा रहे थे यम के गाना। हम लेकर तुझसा प्यारा, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुधा पिलाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुम
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम देव शांति दर्शकों शांति नरवे शांति रापः शांति रोगरे शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति रम शांति सर्वगो शांति 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 रामा शांति दे हरि ओम जगेन जगमय दत्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमानि सत्तः ते नागं महिमानः सदन्ते प्रभुवे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। एवं चम्पकबाणलाब्धे नागराजकरवीररसालगोस्ते पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीला नाना सुगंध पुष्पाणि रागालुभांजो पुष्पांजलि मया दत्तग्रहण परमेश्वरा पुष्पांजलि समर्पयामि श्री प्राणपुरुषाय नमः। बोले धर्म के महाराज के
खड़े हो गए, उनको कलश नहीं मिलेंगे, बैठे बैठे दिए जाए।